नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो के न्यूज नेशनल। भगवंत मान ने शपथ लेते के साथ ही कुछ फैसलों पर कड़ा ध्यान दिया। सबसे पहले उन्होंने कहीं ना कहीं घोषणा कर दी कि 122 जो वीआईपी हैं उनकी सिक्योरिटी क्यों ना वापस ली जाए और जनता की सेवा में वो कर्मियों को लगाया जाए। फिर एक और बड़ा फैसला लिया गया, ये ऐलान किया गया कि अब एंटी करप्शन हेल्पलाइन खोली जाएगी। साथ ही एक और फैसला लिया गया कि क्यों ना 25,000 नौकरियां दी जाए, जिससे कहीं ना कहीं बेरोजगारी की समस्या हल हो। और सबसे अहम फैसला लिया गया कि जनता जो कि मत देकर अपना विधायक चुनती है तो उसे भी हक है कि क्यों ना सदन में होती कार्यवाही को वो देख सके, जिसका सीधा प्रसारण करने की भी बड़ी घोषणा कर दी गई। और यही हमारा आज का मुद्दा है और हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जुड़ चुके हैं राजनीतिक विशेषज्ञ राजेश ठाकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ ज्योति अमीन पटेल भी हमारे साथ जुड़ चुकी है, भाजपा की ओर से शैलेश परमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस की ओर से मुकेश पंचाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आम आदमी पार्टी की ओर से डॉक्टर करण बारोट भी कुछ ही देर में हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। आप सभी का स्वागत है के न्यूज में। आपसे यहाँ पर ज्योति जी शुरुआत करना चाहूंगी। मुख्य प्रधान अगर भगवंत मान की बात करें तो पंजाब के लिए उन्होंने 25,000 नई रिक्तियों की घोषणा कर दी, जिसमें पंजाब पुलिस के तहत 10,000 रिक्त पदों की भर्ती की जाएगी और बाकी विभागों में भी भर्ती हो जाएगी। अब फैसला तो लिया गया है, अब देखना यही होगा कि ये भर्तियां कैसे होती है। भले ही अभी ऐलान कर दिया गया है कि जो नौकरियां है वो योग्यता के आधार पर दी जाएगी, उसमें कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई सिफारिश नहीं चलेगी या कोई रिश्वत भी नहीं होगी, लेकिन देखना यही होगा कि ये बड़ा फैसला लिया गया है वो सही में पंजाब में कैसे नजर आता है। कल्पा जी, जब जनता बहुत बड़े मैंडेट के साथ सत्ता परिवर्तन करती है तो इसका अर्थ होता है कि वो बदलाव चाहती है, वो बदलाव के लिए भी तैयार है, काम करने के लिए भी तैयार है। अब चूंकि आम आदमी पार्टी की ये शुरुआत है, इसलिए अभी से इनके बारे में कुछ कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ, हमें इनको एक अच्छा काम करने अगर जा रहे हैं तो एक एप्रिसिएशन तो कर ही सकते हैं। अब रही बात कि कैसे आएगी, अगर ये 25,000 नौकरियां नई खड़ी करनी होती तो शायद प्रश्न होता कि भाई कैसे, कहाँ से ये पद रिक्त करेंगे, कहाँ से लाएंगे इतनी वैकेंसीज। लेकिन ऑलरेडी वैकेंसीज है और वो हर राज्य में होती है, खाली पड़ी हुई वैकेंसीज होती है। वहां पर पॉलिटिकल विल पावर काम करता है कि वहां पर भर्ती करनी है कि नहीं करनी है। तो अगर ये लोग पॉलिटिकल विल पावर दिखा रहे हैं तो लेट देम अप्रिशिएट। तो जनता को फायदा होना है। वैसे भी कम स्टाफ की वजह से सारे मतलब जो सरकारी काम है उनकी गति बहुत धीमी हो जाती है। तो ये भी आशा रख सकते हैं कि नौकरियां, अगर ये रिक्त पद भरे जाएंगे तो ना सिर्फ बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा बल्कि सरकारी काम की रफ्तार भी तेज हो जाएगी। तो जब मतलब, और ये सब नामुमकिन नहीं होता है, उन्होंने आने के साथ ही एक के बाद एक कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है। तो जो हर नए पक्ष में, हर नई सरकार में एक जोश दिखने को मिलता है तो वो है। और नामुमकिन कुछ नहीं होता है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि सिर्फ एक अफसर भी अगर विल पावर वाला आ जाता है तो वो शहर की काया पलट कर देता है। और हमारे सामने कई ऐसे उदाहरण हैं, जैसे सालों पहले अहमदाबाद में आए थे केशव वर्मा, और ऐसे ही सूरत में आए थे राव, और जैसे टीएन शेषन थे, उन्होंने पूरा इलेक्शन कमीशन का पूरा ढांचा ही बदल दिया था। तो ऐसा नहीं है कि मुमकिन नहीं है। संविधान ने तो बहुत सारे हक भी दे रखे हैं और बहुत सारे प्रावधान भी होते हैं, लेकिन इसमें कौन कितना काम करना चाहता है बस उसी पर फर्क पड़ता है। तो अगर आम आदमी पार्टी इस जोश खरोश के साथ उतर रही है और एक अच्छी गवर्नेंस देने की कोशिश कर रही है तो हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। वैसे ही जैसे 2002 में मोदी जी की नई सरकार गुजरात में आई थी और उन्होंने ऐसे ही मतलब वादे किए, तो तब जनता ने साथ दिया था उन्हें, क्योंकि उस वक्त जब नया परिवार, और जनता मतलब इतनी समझदार होती है कि जब नेता अपने भाषण में कुछ कहता है तो इसमें कितना खोखलापन है या कितनी सॉलिड सच्चाई है वो समझ सकती है।
तो जब भाषणों में जब सॉलिड सच्चाई दिखती है तब जनता जरूर साथ देती है, और खोखलापन दिखता है तो वहां टीकाएं भी होती है। तो मैं उनको आवकार देती हूँ कि अगर वो जी कुछ करके दिखाते हैं तो प्रजा का भला होता है, तो फिर हमारी ओर से स्वागत है। जी बिल्कुल, आपकी और राजेश जी यहाँ पर आना चाहूंगी। अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो उन्होंने विपक्ष में रहते हुए एक मांग की थी कि सदन के सत्र की जो कार्यवाही है वो विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराई जाए, और जबकि वो सत्ता में आ गई है तब ये एक अहम फैसला लिया गया कि विधानसभा यानी कि सदन की जो कार्यवाही है उसका सीधा प्रसारण हम दिखाएंगे, और उसी पर अभी काम भी चल रहा है। और साथ ही भगवंत मान ने ये भी कहा था कि सरकार से पूछे गए सवालों के हम सभी जवाब भी देंगे, और साथ ही इस कार्यवाही को हम लाइव करेंगे ताकि लोगों को पता चले कि उनके प्रतिनिधि सदन में आखिर कर क्या रहे हैं। ये जो आप बात बता रही है कोई नई बात नहीं जी, ये अभी हमको ऐतिहासिक इसलिए लग रही है कि 90 के दशक तक जो हमारी गुजरात की असेंबली थी बिल्कुल उसका भी लाइव प्रसारण होता, जी, उसकी जो कार्यवाही है उस कार्यवाही का भी जीवन प्रसारण हमारी टीवी चैनल में होता था, जो सरकारी चैनल थी जी इसमें। होता था। उसके बाद उसको बंद कर दिया गया। तो पंजाब के अंदर जो ये निर्णय लिया गया है कि सदन के अंदर जो भी कार्रवाई हो उसका जीवन प्रसारण हो, उससे क्या होता है कि जो सदन के अंदर सदस्य है उनका जो बर्ताव है उस पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ता है। जी दूसरी चीज ये है कि जो प्रजा है, जिन लोगों ने अपने प्रतिनिधि चुनकर वहां पर भेजे हैं, जी वो लोग देख सकते हैं कि हमारा जो प्रधानमंत्री है, प्रतिनिधि है, वो प्रतिनिधि हमारी जो बात है उसको कितनी मुखरता से वहां पर उठाता है। बिल्कुल, सरकार जो है वो किस प्रकार से काम करती है, और विपक्ष जो है वो सरकार का किस प्रकार से ऑडिट करती है। ये सारी जो बातें हैं वो सीधे सीधी लोगों के साथ जाती है, और उससे बेहतर ये होता है सबसे ज्यादा कि जो लोग हैं उनको मीडिया के माध्यम से जो न्यूज आती है उस पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। वो खुद जज कर सकते हैं जी कि हमारे जो प्रतिनिधि है वो हमारे लिए किस प्रकार का संवाद कर रहे हैं, बिल्कुल, किस प्रकार के प्रश्न है वो उठा रहे हैं, सरकार की जो खामियां है उसको कैसे उजागर करते हैं। सामने सरकार के जो मंत्री है वो भी जो उनकी जो बात है वो सदन में रखते हैं। तो प्रजा सीधी, जैसे हमारी अभी डिबेट चल रही है और देखने वाले लोग उसको जज करते हैं कि किसका पक्ष मजबूत रहा, किसका पक्ष क्या रहा, तो इसी प्रकार से ये जीवन प्रसारण करने से, और लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर ये व्यवस्थाएं थी, लेकिन मैंने जैसे बताया कि 90 के दशक के बाद इसको सरकारों ने बंद कर दिया धीरे धीरे। जी तो ये पंजाब के अंदर जो किया है उसको हमको स्वागत करना चाहिए। कोई भी ऐसी चीज हो जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करती हो, जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को पारदर्शी बनाती हो, ऐसे किसी भी निर्णय का कोई भी सरकार ले उसका स्वागत करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जो आपने शुरुआत में बताया कि जिस प्रकार से निर्णय लिया गया रोजगार देने का, तो केजरीवाल ये जानते हैं कि दिल्ली से पंजाब उन्होंने सर किया है जी, और गुजरात में उनके पास 6 या 7 महीने बाकी है चुनाव से पहले। तो जिस प्रकार से दिल्ली का मॉडल वो पंजाब तक ले गए हैं, उसी प्रकार से पंजाब में जो 6 या 7 उनके पास महीने हैं, उसमें जो भी काम होगा, जो भी उन्होंने वायदे किए होंगे लोगों को, उसको जल्द से जल्द खत्म करके वो ये चीज का दावा कर सकते हैं गुजरात में आकर जी, कि हमने जो बोला था उस पर काम करना हमने शुरू कर दिया है। जी, तो वो 7 साल की उनकी सरकार और यहां पर भाजपा की 27 साल की सरकार, ये दोनों के बीच में वो कंपैरिजन कराएंगे लोगों के माध्यम से, और उससे क्या होगा कि विवेक के अंदर ये चीज जाएगी कि किस प्रकार से सरकारें काम करती है, किस प्रकार से उसको कैसे
गुजरात सरकार जो है वो भी जो काम है जी उसको लेकर लोगों क्या है ये जी आवाज नहीं आ रही। जी जी राजेश जी कंटिन्यू कीजिए। हाँ, जी तो उसमें बेहतर ये है हम लोगों के लिए कि जब चुनाव आएंगे तो ये जो काम की स्पर्धा होगी, भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर गुजरात में जो उनके किए हुए काम है वो आम आदमी पार्टी है, वो अपनी सरकारों के काम, कांग्रेस के सरकार जहां पर है राजस्थान या इत्यादि राज्य में वहां पर हुए काम, इस पर अगर चर्चा हो, उस पर संवाद हो, तो जो स्पर्धा है वो स्पर्धा में से जो निष्कर्ष निकलता है, जो नतीजा निकलता है, वो जनता के हित में होता है। तो मुद्दों की राजनीति पर इसी प्रकार से हम आ सकते हैं। जी तो ये जो स्पर्धा है उसको मैं बोलता हूं ये तंदुरुस्त स्पर्धा है, ऐसी स्पर्धा होनी चाहिए। बिन मुद्दों की चर्चा करने से बेहतर है कि हमने पंजाब में ये किया है और गुजरात में भाजपा ये बोले कि हमने गुजरात में ये किया है, क्या चीज बाकी है, क्या चीज हो सकती है, उस पर चर्चा हो तो उससे जनता का फायदा होगा। जी बिल्कुल आपकी और करण जी यहाँ पर आना चाहूँगी। अगर भगवंत मान की बात करें, काफ़ी अहम फैसले उन्होंने वक्त ना जारी करते हुए ले लिए, चाहे वीआईपी की सिक्योरिटी वापस करने का फैसला हो, चाहे एंटी करप्शन हेल्पलाइन का फैसला हो, चाहे कहीं ना कहीं किसानों के मुआवजे का फैसला हो, या फिर फैसला हो नौकरियां देने का, या फिर सीधा प्रसारण दिखाने का, ताकि पारदर्शिता जिसे हम बोलते हैं हम भाषा में, वो देखी जा सके। जी जल्पा जी, सबसे तो पहले आज 3 करोड़ पंजाब के जो लोग थे उन्होंने आम आदमी पार्टी को एक जो मौका दिया है, उसके पीछे का एक सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि एक खाली 3 करोड़ की जनता नहीं लड़ी आम आदमी पार्टी के साथ। आम आदमी पार्टी के साथ सब लोग खड़े थे, आम आदमी पार्टी के साथ युवा खड़े थे, आम आदमी पार्टी के साथ वहाँ के जो लोग बेरोजगार युवा थे वो खड़े थे, आम आदमी पार्टी के साथ वहाँ के किसान खड़े थे, आम आदमी पार्टी के साथ वहाँ के अशिक्षित लोग थे, वहाँ के शिक्षित लोग थे, जो लोग बेरोजगार थे वो खड़े थे। तो आम आदमी पार्टी के साथ हर वो नागरिक खड़ा था जिसको शिक्षा नहीं मिल रही थी, सारे अच्छे स्वास्थ्य नहीं मिल रहा था, वो सारे लोग आज खड़े रह के उन्होंने आम आदमी पार्टी को एक मौका दिया है। उन 3 करोड़ पंजाबियों को मैं आज के न्यूज के माध्यम से शुक्रिया कहना चाहता हूं। सबसे पहले तो जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो आम आदमी पार्टी की सरकार जैसे ही जीती 10 मार्च को, वैसे ही 12 मार्च को 122 वीवीआईपी जो लोग थे उनसे सिक्योरिटी छीनी गई, और वो सिक्योरिटी, वो पुलिस आज जनता के पीछे लगी है कि जनता के कार्य कर सके, नहीं कि वो वीवीआईपी लोगों के कार्य कर सके। उसके बाद 16 मार्च को जब माननीय सीएम भगवंत मान जी ने शपथ ली, उनके साथ धारासभ्य ने शपथ ली, उसके बाद 17 तारीख को एक एंटी करप्शन नंबर जो होगा वो 23 मार्च को रिलीज किया जाएगा, और जो हमारे जो शहीद भगत सिंह है उनको श्रद्धांजलि देने का एक सबसे बड़ा एक मौका आम आदमी पार्टी उनके दिन उनको श्रद्धांजलि के तौर पे एक एंटी करप्शन नंबर लागू करेगी, और एक करप्शन के लिए आम आदमी पार्टी बड़ा कदम उठाने जा रही है। उसके बाद 18 मार्च को किसानों को 101 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की अनाउंसमेंट आम आदमी पार्टी ने की है, और उसके चेक रिलीज होने भी चालू हो गए हैं जल्पा जी, और लोगों के पास पहुंचने भी चालू हो गए। आज कम से कम 10 दिन के अंदर आम आदमी पार्टी ने जो पंजाब के अंदर कार्य करके दिखाया है, उससे एक बात तो तय हो गई है कि अब जनता जो पार्टी काम करेगी उसको ही वोट देगी, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे कोई भी हो। अगर आम आदमी पार्टी भी कार्य नहीं करती है तो जनता को हम बोलते हैं कि आप आम आदमी पार्टी को वोट मत देना। केजरीवाल जी ने आज भी बोला था कि अगर कोई मंत्री होगा उनको एक टारगेट दिया जाएगा, उतने टाइम में अगर वो कार्य नहीं करते तो जनता को वो डिमांड के तौर पे वो मंत्री चेंज करने पड़ेंगे, तो मंत्री को भी चेंज करने की जरूरत लगेगी, तो वो भी किया जाएगा। आज वो अरविंद केजरीवाल जी ने लाइव करके बताया है सबके सामने। उसके बाद 19 मार्च को 25,000 सरकारी नौकरियां देने का अनाउंसमेंट किया था, जहां एक साइड भारतीय जनता पार्टी हर साल 2-2 करोड़ नौकरियां देने की वायदे कर रही थी और दे नहीं पाई। उसके सामने केवल 10 दिन के अंदर
आम आदमी पार्टी ने 25,000 नौकरियां देने का अनाउंसमेंट कर दिया। उसके बाद आज की बात कीजिए तो आज 21 मार्च को पंजाब के अंदर राज्यसभा सांसद की अनाउंसमेंट हो गई। उसके साथ ही सब डिपार्टमेंट के अलॉटमेंट भी हो गए कि किसको कौन सा डिपार्टमेंट है, तो उनको उस हिसाब से कार्य करने का पता चले। उसके अलावा विधानसभा जो आपने बताया, विधानसभा की जो लाइव प्रसारण है वो जनता के समक्ष रहे, ताकि जो जनप्रतिनिधि है, जो जनता के द्वारा चुने गए हैं, तो जनता के सामने वो लोग क्या काम कर रहे हैं वो एक जनता को देखने मिले, वो एक बहुत जरूरी चीज है। तो वो भी एक आम आदमी पार्टी ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया और आम आदमी पार्टी कार्य करती रही है। उसके बाद में आपको एक बावजूद एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि जो नई कैबिनेट मिनिस्ट्री जो बाहर लागू की गई है उसके अंदर 2 सर्जन डॉक्टर है, एडवोकेट है, पूर्व सरकारी अधिकारी है, इंजीनियर है, किसान है। मतलब जो एक कैबिनेट मिनिस्ट्री रेडी की गई है उसके अंदर ऐसे लोगों को भी इन्वॉल्व किया गया है कि जो लोग जरूरी थे, जिन लोगों का लागू करना जरूरी था, जिन लोगों के पास वो एबिलिटी है, नहीं के खाली के कोई परिवारवाद के कोई बड़े बड़े नेताओं के उनके वजह से जिन लोगों को लागू किया जाता था, कोई भी तानाशाही या लागू की गई नहीं है और केवल जिन लोगों की योग्यता पे उनको लागू किया गया और उन लोगों को कैबिनेट मिनिस्ट्री पे उनको पद पे उनको बिठाया गया। तो एक आम आदमी पार्टी ने आज एक ईमानदार पार्टी, एक ईमानदार टोपी वाली जो पार्टी हम बोलते हैं वो पार्टी आज ईमानदार पार्टी तरीके आम आदमी पार्टी एक उभर के आई है। जल्द जी आपकी और शैलेश जी यहाँ पर आना चाहूंगी, क्योंकि अब हम पंजाब का जिक्र कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये भी जिक्र हो जाता है कि गुजरात में आने वाले समय में जो इलेक्शन है उसमें, जैसे कि राजेश जी भी बता रहे थे कि कंपैरिजन होगा कि पंजाब में क्या है या जनता को क्या मिला, वहाँ पर किसानों को क्या मुआवजा मिल गया, गुजरात में क्या मिला, वहाँ पर वीआईपी जो है उन्हें कौन सी सहूलियत मिलती है या हटा दी गई और गुजरात में क्या सहूलियत दी जा रही है, और साथ ही सबसे अहम कि गुजरात में जहाँ पर पारदर्शिता बोला जाता है वहाँ पर क्या सिचुएशन है, और पंजाब की बात करें तो वहाँ पर सदन की कार्यवाही को सीधा प्रसारित किया जाता है, यानी सीधे सवाल सीधे जवाब जो जनता देख सके। जी पहले तो के न्यूज और आपकी टीम को मैं अभिनंदन दूंगा कि जो जनता का जो मुद्दा है वही आप चर्चे में लेते हैं। मैं ये जो पंजाब के भगवत मान है उन्होंने पहले तो ये लाइव किया है कि अब हम लाइव करेंगे, तो उसका मतलब ये हुआ कि पंजाब में अभी तक कांग्रेस की सरकार थी वो लाइव नहीं कर रही थी, ये मतलब हुआ। लाइव होता होगा तो मुझे मालूम नहीं है, मगर वो लाइव नहीं कर रही थी, ऐसा जा रहा है। और दूसरी बात, हाँ दूसरी बात, लाइव तो किया है मगर हमने भागवत मान जी का दूसरा लाइव भी देखा है। गाड़ी में बैठ रहे थे, शराब पी रहे थे, शराब के नशे में वो जो गिरने वाले ही थे, 2 जवान ने आके और जो बाउंसर है उन्होंने आके उसको बिठाया गाड़ी में, ये डगमगाहट करती जो दिखाई दी थी उसकी हालत वो भी हमने देखा है। तो वो लाइव हो रहा है तो 6:45 6:45 के बाद लाइव होगा, तो ये भागवत मान जी कहीं नशे में दिखाई न दे, उसका भी ध्यान रखना। और जो लाइव करना किया है उसका हम स्वीकार करते हैं, अच्छा काम है, करना ही चाहिए, वो किया है, कोई बात जी। मगर शैलेश जी गुजरात में कब होगा, क्योंकि जिक्र गुजरात का ही आ जा रहा है, क्योंकि आने वाले समय में यही बात करने जा रहा हूँ जलपा जी। वहाँ भागवत मान जी और आम आदमी पार्टी को पता नहीं है कि वहाँ विपक्ष में कांग्रेस बैठी है। कांग्रेस का पूरा अनुभव हमें गुजरात में पूरा अनुभव है। जब लाइव होता है तो कोई बात का वजूद भी नहीं होता है, कोई बात का कोई मतलब भी नहीं होता है। और मीडिया मैनेज करने के लिए और टीवी में कहीं लाइव आ रहा है तो बार बार कैसे उसका चेहरा दिखे वही दिखावे में ही रह जाते हैं। और कैसे क्या बात कर रहे हो, यानी सत्ता पक्ष में बीजेपी है और लाइव प्रसारण करेंगे तो वो कांग्रेस तय करेगी कि किसका चेहरा कितनी बार देखा जाएगा। क्या बात कर रहे हो शैलेश जी? कांग्रेस नहीं तय करेगी, लाइव हुआ तो ये कैमरा तय करेगा। और दूसरी जो ये लाइव करने की बात है तो भागवत मान जी ने तो अभी लाइव किया होगा। लाइव करने का ज्यादा एक्सपीरियंस किसी को है तो वो है केजरीवाल जी। केजरीवाल जी ने कई बातें, गुप्त बातें भी लाइव की है। सीएम और पीएम की गुप्त बैठकें हो वो भी सोशल मीडिया में लाइव की है, तो लाइव करने वाली बात उसको जचती है। दूसरी बात आपने बोली कि रोजगारी, तो रोजगारी में पूरे देश में कोई अव्वल नंबर हो और बेरोजगारी दर
2.37% सिर्फ बेरोजगारी दर किसी राज्य का हो, वो राज्य का नाम गुजरात है। और गुजरात सबसे ज्यादा रोजगारी देने वाला स्टेट भी है। और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल ने 1 महीने के भीतर ही बोला था कि 17,554 जो नौकरियां थी वो यहाँ दी गई है। जैसे कि गवर्नमेंट नौकरियां है वो भी 3% से कम है गवर्नमेंट नौकरियां, फिर भी गवर्नमेंट में रोजगारी देने से ज्यादा 96 पॉइंट जो रोजगारी जो है 96% वो कहीं ना कहीं से जो प्राइवेट सेक्टर है वहां से मिलती है। हमने एलआरडी की भी जब भर्ती की थी उसमें भी 10,000 से ज्यादा 10,450 जो एलआरडी के जवानों की भर्ती भी की थी। हमने टेट की भर्ती की थी, टेट, टाट, तलाटी, विद्या सहायक, विद्युत सहायक, एलआरडी, कांस्टेबल, ये सभी हेड कांस्टेबल, ये जीपीएससी गौण सेवा पसंदगी मंडल, जो कहीं से भी जहां से भी भर्ती करनी हो, और आउटसोर्सिंग जो वहां से उसके जरिए भी हमने रोजगारी देने का प्रयास किया था। और ज्यादा से ज्यादा में ये कि उन्होंने तो 24,000 यानी कि 25,000 नौकरियों की बात की है, अभी तो चालू किया है ना। हमने बोला ना कि 17 लाख से ज्यादा नौकरियां दे की गई है, और एलआरडी में ही 10,000 से ज्यादा नौकरियां देने वाली है। अभी तक 5 लाख से ज्यादा लोगों को सरकारी गवर्नमेंट नौकरियों में हमने ले लिया है। वो कोऑपरेटिव सेक्टर से रोजगारी मिलने की बात हो, वो संस्था की रोजगारी मिलने की बात हो, वो वाइब्रेंट गुजरात से रोजगारी की बात हो, स्टार्टअप इंडिया से रोजगारी की बात हो, मेक इन इंडिया से रोजगारी की बात हो, आत्मनिर्भर भारत के तहत रोजगारी की बात हो, सभी तरह की अच्छी से अच्छी रोजगारी देने का कोई स्टेट ने काम किया है तो वो स्टेट का नाम गुजरात राज्य है। और अब नई बहू ज्यादा घूंघट खींचती है, नई बहू तो होती है ना तो घूंघट ज्यादा निकालती है। ऐसे ही पंजाब में आम आदमी पार्टी नई आती है तो नए दिखावे करेगी, मगर देखते हैं आगे होता है क्या। जी, आपकी और यहाँ पर मैं आना चाहूँगी मुकेश जी, क्योंकि यहाँ पर अगर हम पंजाब की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं पहले कांग्रेस को सत्ता मिली थी, लेकिन अब परिवर्तन हुआ, आम आदमी पार्टी वहाँ पर आई है। और साथ ही एक फैसला ये भी लिया गया और कड़े शब्दों में ये भी कह दिया गया वहाँ के विधायकों को आपको 18 घंटे तक काम करना होगा। शायद ये फैसला या फिर ये बयान इसीलिए भी सामने आया, और ये ज़रूरी भी था क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम नवजोत सिंह सिद्धू का बयान याद करें तो उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह पर यह आक्षेप किया था कि वो अपनी जो सरकार है या फिर जनता के काम वो कुछ कर नहीं रहे, बस फार्म हाउस पर बैठते हैं और वहीं से हैंडल करते हैं। शायद ये बयान इसीलिए भी आया था। वैसे तो कांग्रेस पर आक्षेप कई तरह के लगते हैं। लोकशाही के तहत कोई भी छोटी बड़ी पार्टी चुनाव लड़ सकती है, और उस चुनाव में अगर वहाँ की जनता उसे जनमत जीतने का देती है, सरकार बनाने का देती है, तो वो हर एक विरोध में बैठी हुई पार्टी को स्वीकार करना होता है। ये हमारा उद्देश्य है। रही बात पंजाब की, तो पंजाब में अगर आम आदमी पार्टी को जनमत मिला है तो सरकार बनाया है, हम विरोध में है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो अमरिंदर सिंह जी ने बात की है, वो अमरिंदर सिंह जी ने भाजपा के दबाव में आकर बयान दिया हो, ऐसा मुझे इसलिए लग रहा है कि अमरिंदर सिंह आज तक, जब तक कांग्रेस में थे तब तक सत्ता में रहे, सब कुछ भुगतते रहे, सब कुछ उन्होंने ही पंजाब में जो भी किया, उनके साथ कांग्रेस के लोग भी थे। लेकिन आज वो ऐसा कह रहे थे कि कांग्रेस के लोग ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, तो ये भाजपा के दबाव में आकर अमरिंदर सिंह बता रहे हैं, क्योंकि उनके पास, उन्हें पता था कि जनादेश नहीं रहा। और भाजपा की बात तो ये है जो कर रहे हैं, तो भाजपा को तो वहां पे डॉक्टर अमरिंदर सिंह जो थे हमारे नेता, वो उनको तोड़ के वो लोग वहां पे जीतना चाहते थे, उनके कंधे पर बंदूक रख के फोड़ना चाहते थे, लेकिन वो नहीं फूट सका। और लास्ट तक, चुनाव के अंत तक भाजपा के नेता यही बयान देते रहे कि हमें कैप्टन अमरिंदर सिंह के ऊपर भरोसा है, ना कि कोई भाजपा के नेता का स्टेटमेंट दिया उन्होंने।
फिर भी जो जनमत मिला उन्हें भी, वो भी उनको स्वीकार्य हुआ। और रही आम आदमी पार्टी की बात, तो आम आदमी पार्टी अभी सत्ता में आई है। हम उसको सबसे पहले अभिनंदन देना चाहते हैं, भले ही विरोध में बैठे हैं, लेकिन जो भी सरकार बनाने का जनमत लोकशाही में मिलता है उसको अभिनंदन देना चाहिए। क्योंकि एक बार चुनाव हो जाता है, फिर सभी पॉलिटिकल लोग पब्लिक के लोग हो जाते हैं, पब्लिक के काम करने के लिए प्रजा उनको जनमत देती है। तो उसमें एक ऐसा उन्माद में आने की जरूरत नहीं है आम आदमी के लोगों को कि हम लाइव करेंगे और एक जी 18 घंटा काम जी, करेंगे, पर ये प्रश्न ये है सब ना कुछ मुकेश करेंगे। जी कि पहले अगर कांग्रेस सत्ता वहां पर पक्ष में थी तब क्यों नहीं सदन की कार्यवाही का लाइव प्रसारण हुआ? देखिए, सदन की कार्यवाही लाइव करने की जो बात है उसमें कई मर्यादाएं होती है, कई प्रॉब्लम्स होते हैं, कोई कानून होते हैं। तो उसके तहत उस वक्त जी, जो पर सत्ताधीश वहां पर थे ऐसी तो कौन सी उन्हों चर्चा होनी है कि कहीं ना कहीं गोपनीयता का प्रश्न आ जाए? वहां तो सवाल भी जनता अभी के हित में होते हैं और जवाब भी जो आएंगे वो कहीं ना कहीं जनता के लिए देखिए, ही दिए जाते हैं। जी 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 जलपा जी, लेकिन आप और मैं तो वे थे नहीं सरकार में। जो लोग हमारे कांग्रेस के लीडर थे सत्ता में और कांग्रेस की सरकार थी, उनको ही पता हो सकता है कि क्या मजबूरी थी और क्यों नहीं जी, किया गया। क्या क्योंकि यही वहां कारण है की कि जो अगर हम जैसे कि यहाँ पर बार बार गुजरात का भी जिक्र हो रहा है क्योंकि होगा भी क्योंकि आने वाले समय में गुजरात में इलेक्शन है, तो इसीलिए शायद विपक्ष में भी यहाँ पर कांग्रेस है, इसीलिए शायद वहां पर हम लाइव नहीं करते थे, इसीलिए यहाँ पर भी हम मांग नहीं उठा रहे। क्योंकि जब कांग्रेस सत्ता में थी तब पंजाब में आम आदमी पार्टी ने ये मांग रखी थी और जैसे ही वो सत्ता में आई तो उन्होंने ये पूरे करने का फैसला भी ले लिया। तो देखिए, जो लाइव करने की बात है ना, मैं ये समझता हूँ लाइव करने की बात चलो एक बार मान लिया जाए, अच्छा है। लेकिन जी लाइव करने के बाद या पहले मैं तो समझता हूँ प्रजा के जो, जनता के जो काम है, जो वर्क करना चाहिए, वो पहले जी मैं तो समझता हूँ। लाइव करके दिखा के क्या कर रहा है, काम करके दिखाइए ना। और आम आदमी पार्टी जो बता रही है सब कुछ मुफ्त में देने की जो बात है उनकी, वो मुझे इसलिए गवारा नहीं होती कि जी मुफ्त में और फायदे में देना किसको चाहिए, जो जरूरियातमंद लोगों को। ये सब कुछ मुफ्त में देने की बात करके सत्ता में आते हैं। मैं दिल्ली की आपको वो मॉडल कौन सा ले जाएंगे, अगर भाजपा ले जाएगी तो गुजरात का मॉडल ले जाएगी, आप पार्टी ले जाएगी तो दिल्ली का मॉडल ले जाएगी। अब दिल्ली की अपना बात बताए तो मैं समझता हूं कि उन लोगों की जो 5-6 साल से सरकार चली, तब जो शिक्षण की बात है, साक्षरता की बात जो केजरीवाल बार बार जी है, जी उनके दिल्ली के सीएम, वो आप देखिए कि जब कांग्रेस की सरकार थी 99% जो रिजल्ट था वो 82% तक आ गया है 6 साल में। तो ये पहले तो दिल्ली का मॉडल अपना संभालिए कि क्या हो रहा है। और जो 3 लाख लोग, मैं समझता हूं कि वो जो लोग आते थे उसके बजाय 1,36,000 हो गए जो लोग रिजल्ट में पास होते हैं। तो ये सब जो आंकड़े आए आरटीआई के तहत आए हैं। उन्होंने 500 स्कूलें बनाने की बात की थी, आज 50 भी नहीं बना पाए दिल्ली के। तो मैं समझता हूं कि आम आदमी पार्टी वादे करने में बिल्कुल अच्छा सब कुछ बता सकती है, लेकिन काम करने में जब करेंगे जब पता पड़ेगा। दिल्ली एक स्टेट है, वो दिल्ली में जो किया है वो सबको पता है। भले ही पंजाब सरकार में और पंजाब स्टेट ने उनको जनमत दिया है, उसका कारण बहुत सारे कारण है उसमें, जी और जनमत मिला है, हम विरोध में हैं, हम देखेंगे क्या करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल ही नहीं है कि पंजाब का असर गुजरात में होगा, ऐसा बिल्कुल भी मैं मानता हूं, जहां तक मेरा नॉलेज है जी कि पंजाब और दिल्ली को लेकर केजरीवाल जी को आम आदमी पार्टी की एक भी सीट नहीं मिल सकती गुजरात में, एक भी जी सीट नहीं। और गुजरात जी की तो एक रीति नीति रही है कि तीसरा पक्ष ना कभी कामयाब हुआ है ना जी कभी होगा, क्योंकि गुजरात की जनता जो है वो जी एक साणी जनता है, लेकिन चलो समझदार मुकेश जनता जी है, आप बता होशियार रहे हो, जनता है। चलो मान लेते हैं कि आम आदमी पार्टी को आप बता रहे हो कि एक भी सीट नहीं मिलेगी, लेकिन कांग्रेस हाँ, को कितना नुकसान होगा? क्योंकि शायद हमने अगर नहीं, गांधीनगर की बात करें, स्थानीय निकाय के जो चुनाव थे उसमें कुछ देखा था हमने। हाँ तो मैं आगे वही बता रहा हूँ कि जी वो लोग जो बात कर रहे थे ना, जो नीम लेकर वो लोग गुजरात में आए थे कि हम भाजपा को हटाएंगे, और कांग्रेस की और भाजपा की मिली भगत है, उसके तहत कांग्रेस में अभी तक सत्ता में नहीं आ सकी, इसलिए दोनों खराबे उसको हटाकर हम आएंगे।
लेकिन नतीजा ये निकला कि मुझे तो ये लगा कि नरेंद्र मोदी जी ने केजरीवाल जी को गुजरात में भेजा कि जहां जहां कांग्रेस के कैंडिडेट खड़े हैं वहां अपने अपने कैंडिडेट खड़े कर दीजिए और कांग्रेस को वहां पे हरा दीजिए, भाजपा वापस जीत जाएगी। ऐसा गांधीनगर में रिजल्ट आया, नहीं तो गांधीनगर में आज तक कांग्रेस का शासन लेकिन रहा था। मुकेश जी, जहां अगर तक आप जो बोल रहे हो तो फिर उसका सीधा असर तो ये शायद गुजरात में देखने को मिले कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ में मिलकर चुनाव लड़े। अगर कहीं ना कहीं नहीं, वोट ऐसा तो डिस्ट्रीब्यूट होने का डर है तो फिर तो साथ में आने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, वो देखेंगे, अभी समय बहुत है, देखेंगे, जी क्योंकि हाईकमांड और बड़े नेताओं पर निर्भर होता है। आप और मैं तय नहीं कर सकते या डिबेट में नहीं तय कर सकते, लेकिन जी जहां तक मैं मानता हूं कि कोरोना काल रहा हो गुजरात में, या महंगाई का दर हो या बेरोजगारी का दर हो, वो ये सब देखने के तहत गुजरात जी में इस बार गुजरात की जनता कांग्रेस को जनमत देगी। और ये केजरीवाल जी की एक बात आपको बताना मैं भूल गया कि जब 2014 में मोदी जी, स्मृति ईरानी जी, बाबा रामदेव जी और ये केजरीवाल जी भी आंदोलन में सब साथ थे, तब महंगाई, पेट्रोल, डीजल, गैस के बोतल सभी लेके रास्ते पे खड़े थे और सभी जो भाव उस टाइम थे उस टाइम से आधा करने की बात करने वाले लोग आज 3 गुना भाव से वो तो ले रहे हैं और वो चारों कहीं दिखाई नहीं दे रहे, सिवाय केजरीवाल जी जो पंजाब में सत्ता बनाए हुए। लेकिन ये उनको भूलना नहीं चाहिए कि उस दिन उन्होंने भी बोला था कि हम ये दाम कर देंगे, वो दाम कर, देखते हैं पंजाब में कितना दाम कर देते। पेट्रोल डीजल का कर दीजिए आधा दाम, आपको करना होता आपकी। इसलिए बोलना अच्छा होता है, करना ठीक है। हाँ, लेकिन गुजरात की जो बात है वहां जी पर हम कांग्रेस की अगर सरकार आई तो कांग्रेस की सरकार की जो नीति रीतियां रही है उसके तहत मध्यम, गरीब और बेरोजगार लोगों को पहले न्याय दिया जाएगा। स्कूल की फीस जो इतनी बढ़ी हुई है, जो लोग परेशान है, आज भी गुजरात के अंदर बड़े बड़े सिटी में लोग पढ़ाने के लिए तरस रहे हैं, सरकारी स्कूलें नहीं है जिसके अंदर लोग पढ़ा सके। इसलिए हम पहले इस पर ध्यान देंगे, शिक्षण पे गुजरात में, बाद में हम महंगाई, बेरोजगारी पे ध्यान देंगे और बाद में पेट्रोल डीजल पे आएंगे। लेकिन गुजरात की जनता को इस बार हम न्याय दिला कर रहेंगे, कांग्रेस की सरकार ला कर रहेंगे। जी आपकी और ज्योति जी यहाँ पर आना चाहूंगी। आ जाते हैं हम गुजरात से पंजाब पे। तो प्रश्न यहाँ पर ये भी रहेगा कि उड़ता पंजाब वाली जो छवि थी उसे पूरी तरह से किस तरीके से मिटा दिया जाए या फिर वहाँ के जो युवा है उसे किस तरीके से आगे लाया जाए। ये एक अहम और एक अग्नि परीक्षा आम आदमी पार्टी के लिए पंजाब में। बिल्कुल जल्पा जी, ये एक बहुत ज्वलंत प्रश्न है वहाँ का, कि वहाँ का यूथ पिछले सालों में खास करके अकाली दल की वजह से काफी कुछ ड्रग एडिक्ट हो गया है। जी 5 सालों में थोड़ा कंट्रोल हुआ उस पर क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन फिर भी अभी पूरा पूरा करना बाकी है, क्योंकि बेरोजगारी जब तक रहेगी इस तरह की समस्याएं तो रहेंगी। अब हम बात करें कि जैसे कहा कि गुजरात में किसी तीसरे पक्ष का विकल्प नहीं है, गुजरात की जनता स्वीकार नहीं करती है, तो मैं ये कहूंगी कि जनता कभी भी अपनी राय बदल सकती है। कोई ये चट्टान पे लिखी बात नहीं है कि जब तक सूरज चांद रहेगा गुजरात में तीसरा पक्ष नहीं आएगा। अभी जी तक तीसरा पक्ष नहीं आया, इसकी वजह यह है क्योंकि अब तक तीसरे पक्ष के नाम पे एनसीपी आई थी या शिवसेना आई थी या बीएसपी ने थोड़ा बहुत जोर लगाया था, लेकिन उन पार्टियों की जो विचारधाराएं हैं या उनके जिस तरह के उम्मीदवार होते थे, तो जी एक गुजराती प्रजा की जो तासीर है वो इस तरह के उम्मीदवारों को कतई पसंद नहीं करती। और यही वजह है कि अब तक यहाँ पर तीसरा पक्ष सफल नहीं हो पाया, क्योंकि ऐसा कोई पक्ष आया ही नहीं। तो बात अगर विकल्प की है, तो अगर आम आदमी पार्टी विकल्प लेके आती है, अपना पंजाब का मॉडल अगर पंजाब में काम करती है, अभी तो हम यही कहेंगे कि काम हो सकता है, क्योंकि मैंने मोदी जी के शुरुआत के सालों में देखा है काफी काम हुआ है, ब्यूरोक्रेसी पे काफी मतलब वो किया गया था। और जी अगर जब बात करते हैं कि अगर नई सरकार है और इसीलिए इतना जोश है, बाद में नहीं रहता है, तो मेरा सवाल यही है सत्ताधीशों से कि अगर नई सरकार के रूप में आप लोग काम कर सकते हो, तो वो सरकार पुरानी होते होते निकम्मी क्यों होने लगती है? वजह क्या है?
मतलब ये कि मतलब नेता लोग आलसी हो जाते हैं या उनको फिर सिर्फ अपने फायदे की चिंता रह जाती है। क्योंकि मैं तो ये भी देख रही हूँ कि कोई अफसर अगर ईमानदारी से काम करना चाहता है तो जी उसे हटा दिया जाता है, उसकी ट्रांसफर कर दी जाती है। क्यों? क्योंकि वो मिली भगत जो स्थानिक नेता होती है उनको वो मतलब सपोर्ट नहीं करता है। तो बिल्कुल ये फिर राजनीति की ही बात आ जाती है कि अगर गुड गवर्नेंस नहीं मिलता है तो मैं तो यही मानती हूँ कि चुनाव में किसी पक्ष को हटाना मोटिव नहीं होना चाहिए, पर गुड गवर्नेंस का मोटिव होना चाहिए। जैसे कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस या आप मिलकर भाजपा को हटा देंगे, भाई उसको हटाना नहीं है, आपको गुड गवर्नेंस देने का वायदा करना है। फिर लोग अपने आप चुनेंगे कि उन्हें कौन सा विकल्प चाहिए। और अगर आम आदमी पार्टी को कोई वोट मिलते हैं तो जरूरी नहीं कि कांग्रेस के ही कटते हो, उसमें भाजपा के भी कटते, क्योंकि कटे हुए वोटों पे बिल्कुल नाम नहीं होता है कि वो किस पक्ष में जाने वाले थे। जैसे बंदूक की गोली में नाम नहीं होता है ना कि कहीं कहाँ पे जी जाएगी वो, ऐसे ही वोट पे भी होता है कि किसके कटे। ये सिर्फ वो हारने जीतने वाले अपने अपने फेवर में तर्क देने के लिए इन बातों का इस्तेमाल करते हैं, बल्कि ये कुछ होता नहीं है ऐसा। बस गुड गवर्नेंस, भाई हम मिलके उसको हटाएं, ये अगर मोटिव रखते हो तो प्रजा आपको वोट नहीं देनी है। हाँ, आप गुड गवर्नेंस का अगर वादा करते हो तो फिर और उनके सामने रोड मैप रखते हो खास, क्योंकि जी अब आज का जो युवा धन है वो किसी तरह से मिसगाइड होने वाला नहीं है। वो जानते हैं, समझते हैं, ये डिबेट्स भी देखते हैं, उसमें से प्रवक्ताओं की बातों से भी वो लोग जज करते हैं कि कौन सा पक्ष कितने उसमें है। अब मुझे जी एक बात याद आई प्रवक्ताओं की बात में से कि जब जी कोई भी पक्ष विपक्ष में होता है ना, तब वो बहुत अच्छा मतलब बोलने वाला होता है, उसके प्रवक्ता होते हैं। जैसे भाजपा थे जब तक वो विपक्ष में थे, मैं डिबेट्स देखती थी, उसमें उनके प्रवक्ता बिल्कुल तैयार होके बैठते थे, उनके पास सारी इंफॉर्मेशन होती थी, सारे डेटा होते थे। लेकिन उसके बाद जब सत्ता में आते हैं तो फिर उनके पास वो डेटा कुछ नहीं रहता है। उनका एक ही मोटिव होता है कि बस डिफेंड करना, अपनी सरकार को डिफेंड करना। उनके पास कोई आंकड़े सही नहीं होते हैं बोलने के लिए, बस बोलते हैं कुछ भी। लेकिन ये फर्क आ जाता है जब एक जी विपक्ष पक्ष में आ जाता है। और यही बात कांग्रेस के लिए भी है, क्योंकि कांग्रेस सब पक्ष में थी तब यही बात वो मतलब बचाव में करती थी अपनी सरकार के। उस वक्त भाजपा अटैक करता था प्रवक्ता के तौर पर, उनके पास डेटा होते थे उसको लेकर। तो भाजपा को वोट दिए ना, उस वक्त जब कांग्रेस का तख्ता सूरत था तब यही लगता था कि भाजपा जो 2 सीट से 20 सीट तक पहुंची वो क्या हमें हराएगी, लेकिन हराया उसने और अभी बहुत बहुमति से चल रही है। तो ये बात कल को हो सकता है, आज नहीं तो 5 साल 10 साल बाद आपके लिए भी सही हो जाए। जी तो मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ यही है कि कुछ भी मतलब है ना पत्थर की लकीर पे लिखने लायक नहीं कि ऐसा ही होगा या ऐसा नहीं होगा। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये लोकतंत्र है। लोग जहाँ बिल्कुल झुकाव देखेंगे, जहाँ बदलाव चाहेंगे वहां पर बदलाव होगा। जी बिल्कुल। राजेश जी आपकी ओर आना चाहूँगी, क्योंकि अगर हम यहाँ पर राजनीति का जिक्र करते हैं तो सबसे अगर खराब किसी चीज़ की बात आती है तो वो आता है भ्रष्टाचार। और शायद इसी के लिए एक पंजाब में भी हमने देखा कि एक फैसला लिया गया कि 23 मार्च को भगवंत मान एक नंबर देंगे, जिस पर केजरीवाल जी भी लाइव आए थे। उन्होंने भी एक वीडियो के थ्रू लोगों को ये अपील की थी कि अगर आप जाते हो, आपको कोई काम करवाना है लेकिन आपसे रिश्वत मांगी जाती है तो फिर आप मना मत कीजिए, लेकिन अपनी जेब में हाथ डालिए, वीडियो बना दीजिए और हमें उस नंबर पर भेज देना ताकि हम उसके ऊपर एक्शन ले पाएंगे। क्या ये पॉसिबल है, या फिर अगर ये फॉर्मूला काम करता है और हर जगह आ गया तो क्या अलग देखने को मिलेगा? मैंने चर्चा के प्रारंभ में ये कहा कि कोई भी सरकार एक सकारात्मक निर्णय लेती है तो उस निर्णय के अमल के बाद उसके परिणाम या दुष्परिणाम जब तक हमारे सामने ना आए, हमको उसकी आलोचना या प्रशंसा में नहीं पड़ना चाहिए, हमें सिर्फ उसका स्वागत करना चाहिए। राजनीति ऐसे नहीं हो सकती कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो 100 काम करेगी तो 100 काम जो है वो बुरा ही करेगी। यहाँ पंजाब में आम आदमी पार्टी करेगी तो वो 100 काम करेगी, वो 100 काम बुरा होगा। या राजस्थान में कांग्रेस है तो वो सारा बुरा करे। तो विपक्ष में होना उसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ विरोध में हो। जो यहाँ बात हो रही है 25,000 रोजगार देने की बात की है,
तो आम आदमी पार्टी के अलावा जो दो प्रतिनिधि बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के, उसको उनका स्वागत कर देना चाहिए। और अगर शैलेश भी ये बात बता रहे हैं कि इतने लोगों को हमने रोजगार दिया है, तो कांग्रेस और आपको उसका स्वागत करना चाहिए। और ये स्वागत करने के साथ साथ ये कहना चाहिए कि आपने ये किया है, लेकिन फिर भी वो कम है। आज भी बेरोजगारी है, आज भी 500 सीटों के लिए 5 लाख आवेदन आ रहे हैं। तो इस प्रकार की जब विमर्श होता है, इस प्रकार की जब चर्चा होती है, तो उसमें से जो परिणाम निकलते हैं वो अच्छे निकलते हैं। दूसरी जो बात है, मेरे कांग्रेस के मित्र बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी के भेजने से आई है और वो सिर्फ कांग्रेस को हराने का उसका मतलब है। तो ये दलील अगर हम यहां से उठाकर उत्तर प्रदेश में ले जाए, तो क्या राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी ने वहां पर भेजा था कि सपा की जो वोट है उसको आप जाके काटो? आपके पास 2% जनाधार बचा है उत्तर प्रदेश में, फिर भी आप 400 सीट पर लड़े। तो ये तो हर एक राजनीतिक जो पार्टी है उसका विशेष अधिकार है कि वे कौन से स्टेट में जाएगी, कौन सी सीट पर लड़ेगी जी। और जैसे ज्योति बहन ने बताया, ऐसा कोई गणित या गुणा भाग नहीं होता कि इस सीट पर ये प्रत्याशी लड़ेगा तो वो भारतीय जनता पार्टी का ही वोट काटेगा या कांग्रेस का ही वोट काटेगा। ऐसा गणित कभी राजनीति के अंदर देखने को नहीं मिलता। और इसी प्रकार से तो कांग्रेस जहां जहां पर कमजोर हो गई है, 2-4 राज्य बचे हैं उनके पास, उसके अलावा सभी जगह वो 10% से कम वोट में आ गई है। अब बिहार में देखो तो बिहार में भी जेडीयू को नुकसान नहीं करना चाहिए उनको। तो इस प्रकार से राजनीति नहीं होती। जो भी नेशनल पार्टी है वो पूरे देश में लड़ेगी, पूरे प्रदेश में लड़ेगी। जिसपे ताकत होगी, जो अपनी बात लोगों तक पहुंचा पाएगी, लोगों का जो प्यार है उनको मिलेगा। पंजाब के अंदर आप अपनी बात नहीं कह पाए, आम आदमी पार्टी अपनी बात कह गई, भारतीय जनता पार्टी नहीं कह पाई, तो आम आदमी पार्टी पंजाब में जीती है, तो वो जनादेश जो है उसका स्वीकार कर लेना चाहिए। और गुजरात के अंदर आपको इसी प्रकार के चुनाव में जाना चाहिए कि अब तक हमारे पास एक ही चुनौती थी भारतीय जनता पार्टी की, अब हमारे खिलाफ दूसरी चुनौती है। आपने यही मुगलसराय में रहे और सूरत में क्या हुआ, यही भ्रम में आप रहे और गांधीनगर में क्या हुआ। तो अभी जो जनता है वो जनता सिर्फ सत्ता पक्ष का विकल्प नहीं देख रही, जो जनता है वो विपक्ष में भी कौन मजबूत है उसका विकल्प ढूंढ रही है। बिल्कुल। आप स्टेट टू स्टेट अगर एनालिसिस करोगे तो जहां कांग्रेस के अलावा दूसरा कोई भी विकल्प मिल जाता है तो लोग कांग्रेस को छोड़कर उस विकल्प की ओर मुड़ जाते हैं। और इसी कारण से कांग्रेस धीरे धीरे जो है वो कम हो रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर एक समय था जब उनका दबदबा रहता था। आज उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखो, उनका जो मुख्य मोहरा था प्रियंका गांधी, उसको उतार दिया गया। उसके बाद 2% वोट, क्या मतलब हुआ उसका? बिहार के अंदर आप 6 या 7% वोट पे रह गए, जहां 2 स्टेट से 125 से ज्यादा संसद की सीटें आती है, वहां आपके दोनों स्टेट में मिलाकर 10% वोट नहीं होते, फिर भी आप चुनाव लड़ो। तो चुनाव लड़ना ये सभी का विशेष अधिकार है। आम आदमी पार्टी यहां आ रही है तो ऐसा आप नहीं बोल सकते कि ये बी टीम है, ये बी करते करते आप सी टीम हो रहे हैं। तो राजनीति को आपको इस चश्मे से देखना पड़ेगा कि अगर कोई नया पड़कार, नई चुनौती आ रही है तो उसका मुकाबला कैसे किया जाए। विपक्ष के अंदर जगह बना रहा है कोई और पक्ष, तो कहां पर कमजोरी हो गई हमारी कि तीसरे को आने की जरूरत पड़ी। और जो बात बार बार हो रही है कि गुजरात के अंदर तीसरा विकल्प नहीं चला, तीसरा विकल्प नहीं चला, तीसरा विकल्प आया कहां से? तीसरा विकल्प जब आया वो कांग्रेस से ही आया। अब जितनी भी पार्टियां देख लो, जो तीसरा विकल्प बन के आई वो सारी पार्टियां कांग्रेस से टूटकर किसी नेता ने बनाई अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के लिए, या तो भारतीय जनता पार्टी से शंकर सिंह ने एक पार्टी बनाई, वो उसका कांग्रेस में विलय हो गया। यानी कि बिन भाजपी, बिन कांग्रेसी सियासत गुजरात के अंदर नहीं हुई। ये तीसरा शुद्ध विकल्प ऐसा है जो बिन भाजपी और बिन कांग्रेसी है, और इसके लिए आपको चिंतित होने की जरूरत है। और हमारे लिए तो बहुत आनंद का विषय है
जिस प्रकार से आज चर्चा हो रही है, जैसे शैलेश भी बोल रहे हैं कि हमने इतना काम किया, तो काम की राजनीति पे कम से कम चर्चा तो जी। शुरू हुई है। जी तो सारे लोगों को यही जो बात है, उस पर आप झगड़ो, उस पर आप जितना भी जोर लगाना है वो लगाओ। जी आप बोलो कि नहीं, पंजाब में जो आपने 25,000 जॉब दिया है, हम 50,000 जॉब देंगे 1 महीने के अंदर, तो उससे तो बेहतर कोई कुछ हो ही नहीं सकता। और दूसरी बात है कि दिल्ली मॉडल लेके गए और गुजरात मॉडल लेके गए, ये बात बता रहे हैं मुकेश भाई, तो आप राजस्थान मॉडल लेके क्यों नहीं जा पाए? आपके पास जहां पर सरकार थी जिस स्टेट में, उस स्टेट को मॉडल स्टेट बनाकर आप देश में क्यों नहीं घूमे? आपको ये करना चाहिए। अगर वो राजनीति आपने नहीं की है तो फिर वो राजनीति पर कंप्लेन करने का आपको अधिकार नहीं रहता। अभी भी आपके पास राजस्थान के अंदर बेहतरीन मुख्यमंत्री है, जो सीनियर लीडर है कांग्रेस के, उनका प्रशासन का अनुभव बहुत बेहतर है और बहुत बढ़िया राजस्थान के अंदर काम कर रहे हैं। तो आप भी अपने स्टेट में जहां पर अच्छे काम हुए उसका मार्केटिंग करो। राजस्थान का मॉडल लेके गुजरात में आओ, राजस्थान का मॉडल लेके पंजाब में जाओ, दिल्ली में जाओ, उत्तर प्रदेश में जाओ, कौन रोक रहा? जी तो ये जो विकास का मॉडल हुआ है, तो वो विकास के मॉडल पर अगर चर्चा होती है तो अच्छा है, देश का भला होगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। आपकी और करण जी यहाँ पर मैं आना चाहूँगी। अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो पहले ही उन्होंने अपना एक स्पष्ट विचार पेश कर दिया था कि हमें इस जो राज्य है यानी कि पंजाब है उसको कैलिफोर्निया या लंदन या पेरिस के आधार पर नहीं, लेकिन एक रंगला पंजाब के मॉडल पर बनाना है। वहाँ पर उन्होंने शायद ये मतलब भी साफ किया था कि उसका मतलब है कि पुराने पंजाब का जो भांगड़ा था या गिद्दा या फिर उसकी जो कुश्ती थी, जो एक आनंद था, उसको वापस लाना है। जी जल्पा जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि श्री भगवत मान जी पर जो झूठे आरोप भाजपा द्वारा अभी लगाए गए कि वो शराब पी के आए थे, जिसके उनके पास कोई प्रूफ नहीं है, ये ऐसे ही आरोप है जो कमलम के टाइम पे ईसुदान गढ़वी हमारे जो गुजरात के नेता है उन पे लगाए गए थे। और उसके वीडियो फुटेज आज तक भारतीय जनता पार्टी वीडियो फुटेज दिखा नहीं पाई कि कहाँ पे उनकी कौन सी महिला पे किस द्वारा हमारे नेता द्वारा कुछ भी उनके ऊपर किया गया, जिसके आज तक भाजपा द्वारा भाजपा के पास कोई प्रूफ नहीं है। तो ये कैमरा से जो प्रॉब्लम है इनको भारतीय जनता पार्टी को, वो आज मैं बताना चाहूंगा कि इन लोगों को कैमरा से प्रॉब्लम है कि अगर कैमरा लग गया तो उनकी जो भ्रष्टाचारी है, जो भ्रष्ट भाजपा है, वो उनकी भ्रष्टाचारी बाहर आ जाएगी। आज इनके पास मैं आपको बताऊं कि चोरी छुपे जो उत्तर प्रदेश में एक बच्ची का अंतिम संस्कार कर देना पड़ा, उसके पीछे उनके पीछे वो कैमरा के उनके पीछे का जो उनकी वो डर है, वो आज डर दिखाई दे रहा है। आज तक जैसे मैंने बताया कि दिल्ली के अंदर पहले एंटी करप्शन ब्यूरो लागू किया गया था और वो एंटी करप्शन ब्यूरो को भी हटाने के पीछे भारतीय जनता पार्टी का हाथ था। और वो एंटी करप्शन ब्यूरो उस टाइम पे भी इतना फायदाकारक था और उस टाइम पे भी इतने बड़े बड़े नेताओं के और बड़े बड़े लोगों को पकड़ने की कार्यवाही उस टाइम पे भी की गई थी। उसी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने उस टाइम पे वो एंटी करप्शन ब्यूरो को हटाया गया था और वो एंटी करप्शन ब्यूरो आज पंजाब में लागू किया गया है। तो एक टोपी पहनने से एक आप ईमानदार पार्टी बनने की जो बात कर रहे हो वो नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले आपका जो कैमरा प्रॉब्लम है, वो कैमरा प्रॉब्लम क्यों है वो आप एक ठीक करवाइए। और किसी भी अगर आपके पास कुछ बोलने लायक बचा नहीं है डिबेट में, तो आप किसी भी एक सीएम पद पे बैठे हुए कोई सीएम भगवत मान जी जैसे ईमानदार नेता के ऊपर आप झूठे आरोप जो लगा रहे हो, वो एक बेबुनियाद आरोप जो लगा रहे हो वो गलत है। अगर आपके पास कुछ बोलने के लिए नहीं बचा है तो आप मत बोलिए, पर ऐसे झूठे आरोप जो लगाना है वो बहुत गलत बात है। आप रोजगारी की बात कर रहे हो तो रेलवे की जो भर्ती हुई, जो होने से पहले जो आज देश में सबने देखा कि उसमें क्या हुआ कि भाजपा एक परीक्षा, एक रेलवे की जो परीक्षा है वो भी नहीं ले पाई। आज आप दिल्ली की बात कर रहे हो तो दिल्ली के अंदर अगर कोई भी अगर पुलिसकर्मी और या भी आप देखो कि आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की मौत हो गई थी, तो उनके भाई अंकुर शर्मा को दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया गया और उनको सरकारी नौकरी दी गई। वो एक दिखाई दे रहा है कि हमने काम किया। जैसे आज कांग्रेस बोल रही है कि हम फ्री दे रहे, तो हम फ्री दे रहे, वो दिखाई दे रहा है। आपका विकास कहाँ है? विकास दिखाई नहीं दे रहा, आपकी बातें सुनाई दे रही है, आपकी बातें
खाली बोलने में आपको अच्छी लग रही, दिख नहीं रहा है। आज अरविंद जी 300 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रिसिटी बिल के अंदर दिख रहा है कि हम 300 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी बिल फ्री दे रहे हैं। आज हम 1 करोड़ रुपए कंपेंसेशन दे रहे हैं, तो वो दिख रहा है। आज हमने इतनी अच्छी स्कूल्स बनाई जिसके अंदर 3 से 3.5 लाख बच्चे इस बार प्राइवेट स्कूल में से गवर्नमेंट स्कूल में ट्रांसफर हुए, वो दिख रहा है। वही बच्चे गुजरात में ट्रांसफर हुए गवर्नमेंट स्कूल में से प्राइवेट में, पर वो क्यों हुए? क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है, तो वो भी दिख रहा है। तो आज अरविंद जी जो काम कर रहे हैं वो दिख रहा है। तो कांग्रेस ने बोला कि फ्री फ्री फ्री, तो मैं उनके पूछना चाहूंगा कि आपके संसद सभ्य, आपके धारा सभ्य, आपके चीफ मिनिस्टर, उन लोगों को फ्री नहीं मिल रहा है? उन लोगों को इलेक्ट्रिसिटी फ्री नहीं मिल रही? उन लोगों को हजार यूनिट से भी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्री मिल रही है। तो आप उनको बोल दीजिए कि हमको फ्री नहीं चाहिए। अगर आपको फ्री मिल रही है, आप फ्री ले रहे हो, तो अगर जनता को वही चीज फ्री मिल रही है, तो आपको उससे इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मैं वो बताना चाहता हूँ। आज उन्होंने बात की कि स्कूल के रिजल्ट की बात की दिल्ली के, तो मैं बताना चाहूंगा कि 750 गवर्नमेंट स्कूल में 100% रिजल्ट आया है, और ओवरऑल रिजल्ट देखो तो 97.52 52%। आप सर्च करके देख सकते हैं, 97% 52% रिजल्ट दिल्ली के अंदर आया हुआ है। और अब उन्होंने पेट्रोल की बात की, तो मैं बताना चाहूंगा कि राजस्थान और झारखंड के अंदर पेट्रोल का भाव क्या है, आधा कर दिया आपने। अगर आपको केजरीवाल सरकार से, उनके पेट्रोल के भाव से आपको इतना प्रॉब्लम है, तो आपकी सरकारों ने कितने कम किए पेट्रोल के भाव, आप वो भी बता दीजिए। तो जिनके घर कांच के शीशे, जिनके घर हो, तो वो दूसरे के घरों पे पत्थर नहीं मारा करते जल्पा जी, तो मैं बताना चाहूंगा जी। आपकी और शैलेश जी आना चाहूंगी। अगर पंजाब की बात करें तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भाजपा के सिचुएशन काफ़ी टफ नज़र आ रही है, क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा था कि 3 सीटें थी और इस बार की भी बात करें तो 2 सीटें। यानी पंजाब में भले ही चुनाव खत्म हो गया है, लेकिन क्या ये 5 सालों में भाजपा अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएगी? जल्पा जी, 5 राज्यों का चुनाव हुआ, उसमें से 4 राज्य जो 4 स्टेट है, उनमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। वो जो पंजाब था वो भारतीय जनता पार्टी का नहीं था, दिल्ली था तो वो भारतीय जनता पार्टी का नहीं था। दिल्ली भी आम आदमी पार्टी को मिला है, कांग्रेस के बाद मिला है, और पंजाब आम आदमी पार्टी को मिला है, वो कांग्रेस के बाद मिला है। अभी राजेश भाई बात कर रहे थे, भाजपा को नहीं चाहिए, कांग्रेस का था वो आम आदमी पार्टी को मिल जाए, लेकिन भाजपा को नहीं चाहिए, या फिर आने वाले समय में प्रयास रहेगा? पूछने का मतलब ये है जल्पा जी, मैं ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान नहीं है। अभी बहुत अच्छे और ज्ञानी आदमी माने जाते वो राजेश भाई अभी बात करते थे, मैं उसका आदर भी करता हूँ कि स्वागत करना चाहिए, कोई अच्छा काम करे तो स्वागत करना चाहिए। मैं पहले स्लॉट में भी बोला हूँ कि आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में आई है, उसका स्वागत है। उन्होंने अच्छे निर्णय किए, रोजगारी देने की बात की है, तो उसका भी मैंने स्वागत किया है कि कम से कम रोजगारी मिल नहीं रही थी वहां पे पंजाब में, तो मिली। वो गुजरात की नकल करे, और गुजरात की जितनी रोजगारी गुजरात दे सकता है उतनी नहीं दे सकेंगे, मगर उन्होंने देने का कुछ प्रावधान किया है, बहुत अच्छी बात है। भगवत मान जी जो सोशल मीडिया में दिखाई दे रहे हैं, वो भगवत मान जी है कि नहीं है, वो करण भाई को पहचानना चाहिए कि 2 कमांडो आकर वो उसको गाड़ी में बिठा रहे थे, और भगवत मान जी वहां पे गृह में भी जब बोलते थे तब भी कहीं ना कहीं नशा किया हो ऐसा दिख रहा था। कोई बात नहीं, कहीं भूल हो तो हम सुधारेंगे, मगर आगे देखना कि वो नशे वाली बात लाइव न हो जाए, वही मुझे प्रॉब्लम है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि गुजरात में ज्योतिग्राम हो, नल से जल की बात हो, 18,000 गांव में पानी की बात हो, तो देखो अभी इतना काम तो किसी ने किया नहीं है। नरेंद्र भाई जब तत्कालीन मुख्य प्रधान थे गुजरात में, तभी स्टेच्यू ऑफ यूनिटी लगाया गया है, और जो आदिवासी शेड्यूल कास्ट का जो एरिया है वहां पे मिलने की शुरुआत हो गई है। और अभी राजेश भाई दूसरी बात कर रहे थे कि बेरोजगारी जो है, 1,000 के सामने 6 लाख लोग उसकी एप्लीकेशन करते हैं। तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ जल्पा जी आपके माध्यम से कि 6 लाख लोगों ने एप्लीकेशन किया, अर्जी की, तो उसका मतलब ये नहीं है कि 6 लाख लोग बेरोजगार हैं।
वहां कोई पुलिस में है तो उसको क्लार्क की नौकरी चाहिए, तो वो पुलिस में है, वो क्लार्क का एप्लीकेशन करेगा तो वो बेरोजगार नहीं है। कहीं प्राइवेट सेक्टर में वो जॉब कर रहा है, अच्छी जॉब कर रहा है, रिलायंस हो, अदानी हो, टाटा हो, कहीं भी अच्छी जॉब कर रहा है, मगर वो मीडिया हो वहीं अच्छी जॉब कर रहा है, मगर उसको गवर्नमेंट में जाना है तो वो वहां पर्चा भरेगा, तो उसका मतलब ये नहीं है कि ये 6 लाख लोग जो है वो बेरोजगार है। और जो रोजगार कचेरी के जो अंक है उनको मानने से बेरोजगारी का आंकलन नहीं होता है। बेरोजगारी का आंकलन जो होता है वो कितनी रोजगारी कौन स्टेट देता है उसके माध्यम से पता चलता है। और गुजरात, मैंने पहले स्लॉट में भी बोला है कि 2.37% बेरोजगारी है, और सबसे अच्छी रोजगारी देने वाला स्टेट कोई है तो वो गुजरात है। अभी मेरे मित्र करण भाई बात कर रहे थे कि केजरीवाल जी ने 1000 यूनिट फ्री दे दिया। अरे भाई कुछ गलत है, केजरीवाल जी ने 300 यूनिट फ्री किया है, 300 यूनिट। और जी, जो वो पंजाब है एक्चुअली वहां भी विधायक बात की की बात है कर रहे कि थे 200 शैलेश और जी। 100 ज्यादा, यानी कि 300 यूनिट तक थोड़ा फ्री देने शैलेश का भाई, थोड़ा बात किए, वो उसका भी हम डिबेट खत्म स्वीकार होने करते हैं, के अच्छी बाद बात है, डिबेट वापस वो सुन मौके लेना वाली कि बात। मैंने किसके लिए बोला था वो, किस 300 चीज वो को कोई किसके बात लिए नहीं, बोला था वो कांग्रेस ठीक के लिए है, समय का अभाव है मैं शैलेश करण जी, भाई कंटिन्यू कीजिए, अपनी बात को आपका कोई विरोध पूरा नहीं कर कीजिए। रहा हूँ, आप अच्छी बात कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि ये थोड़ा गलत है, वो सुधार लेना, ऐसी बात कर रहा हूँ, मैं आपका मैं कोई गलत विरोध नहीं नहीं हूँ कर रहा हूँ। शैलेश जी। मैं मैंने धारासभ्य, संसद सभ्य, चीफ मिनिस्टर उन लोगों के लिए बात किया था, मैंने जी आम जनता की बात नहीं की थी। वो, शायद आपके वो धारासभ्य, आपके चीफ मिनिस्टर, आपके सांसद सभ्य, उनको आप पूछ सकते हो कि आपको कितनी इलेक्ट्रिसिटी फ्री मिल रही है शैलेश जी, तो या तो आपको इसकी पता बात चल जाएगा। इसका मतलब तो ये हुआ कि आम नागरिक को 300 यूनिट और सांसद और एमएलए जो है उसको 1000 यूनिट है। ये तो हाँ, बहुत प्रॉब्लम वाली बात हो गई, कोई बात नहीं, हाँ, तो वो आप दे दीजिए उसमें ना, नहीं जाएंगे हम पंजाब आप में दे ही दीजिए रहेंगे। शैलेश भाई, आप गुजरात में दे पंजाब में दीजिए ना, जो 300 तो भगवंत, दे के दिखाइए पहले, गुजरात में 300 यूनिट तो दे के पहले दिखाइए पहले गुजरात में। पहले मैं पंजाब की बात करूंगा कि पंजाब जी में भगवत मान जी जो है वो आम आदमी पार्टी की सरकार कम और भगवत मान जी की सरकार ज्यादा है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि सूरत में जलपा जी और राजेश जी भाई ठक्कर, आपको भी मैं बोल रहा हूं कि जब सूरत में आम आदमी पार्टी के 27 कॉरपोरेटर आए थे तो आम आदमी पार्टी ऐसे ऐसे बोल रही थी कि हमारे 27 आ गए, हमारे 27 आ गए। बाद में सब लोग चले जा रहे थे, भारतीय जनता पार्टी में आ रहे थे और उसकी पार्टी छोड़ रहे थे, तब उसको पता चला कि ये आम आदमी पार्टी की सीटें नहीं थी, ये तो पाटीदार फैक्टर की जो कांग्रेस के साथ वो अनबन हुई और कांग्रेस 0 हुई और 27 आम आदमी हुई। बाद में पता चला। ऐसे ही दिल्ली में जो अभी केजरीवाल जी काम कर रहे हैं उसके पास एलजी से काम कर रहे हैं, उसके पास जी होम डिपार्टमेंट नहीं है। हम सब जानते हैं एमसीडी कि दिल्ली में जो एमसीडी के सरकार है वो इलेक्शन पूर्णतः कैंसल सरकार करने के नहीं है, पीछे पूर्णतः क्या रीजन गवर्नमेंट था नहीं है। शैलेश भाई? पूर्ण एमसीडी का इलेक्शन मैंने क्यों आपके बीच क्यों बात कैंसल नहीं करना की पड़ा? करण जी, शैलेश भाई, ठीक है, म्युनिसिपल ठीक है, आपके बीच कॉर्पोरेशन में ठीक नहीं है, बोला। मानते इलेक्शन हैं क्यों हम। कैंसल करना पड़ा? जी करण जी मैं मानते हैं आपके बीच जैसे में नहीं जी बोला। इसका ठीक है, जवाब है आपके पास। ठीक है, जो ठीक जो है, एमसीडी पंजाब में झगड़ने जो का वक्त सरकार नहीं है, है। पंजाब में जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट भगवत मान जी की है, नहीं कि आपकी, क्योंकि वहां उसमें एलजी नहीं है, उसमें तो होम डिपार्टमेंट है, वहां पे जी न्यायपालिका दिल्ली में और सब है। पंजाब में रिमोट इसीलिए कंट्रोल प्रॉब्लम सरकार होगा नहीं है जी कि शैलेश जी, ये जो आम जी आदमी रिमोट कंट्रोल पार्टी जो सरकार है वैसे नहीं है। समय वो का दिल्ली और अभाव है, भगवत मान पंजाब जी में मुकेश जी आपकी चलाएंगे और भी कि आना चाहूंगी। केजरीवाल जी चलाएंगे। वो केजरीवाल को तो पता ही जी नहीं है कि मुकेश जी कैसे आपकी होम और भी यहाँ डिपार्टमेंट पर चलाया आना जाता चाहूंगी है, मैं। होम 5 राज्यों के डिपार्टमेंट का उसको चुनावी नॉलेज नतीजों भी की नहीं बात है। करें तो तो जिसके इसका बाद मतलब एक ये सही हुआ बात फैसला ये भी लिया केजरीवाल गया कहीं ना था कहीं कि पेट फूक कर कांग्रेस आ के जाएंगे जितने भी वहां और पर भगवत अध्यक्ष मान है जी कहीं ना उसे कहीं होम डिपार्टमेंट के इस्तीफा साथ देना वो पड़ा। पंजाब में काम क्या होगा करेंगे अब? तो भगवत मान जी का चेहरा मैंने ज्यादा एक्चुअली चलेगा। उनसे तो प्रश्न भी बाद में पूछा था पता कि चलेगा भाजपा कि ये पंजाब आम में आदमी कितनी पार्टी की स्ट्रांग होगी। सरकार नहीं है, वही ये सिर्फ कांग्रेस भगवत की भी मान जी बात की आती है सरकार कि है। पंजाब में कांग्रेस फिर से किस तरीके से नए सिरे से शुरुआत करेगी। जी मुकेश जी अपनी बात रखिए और समय का थोड़ा अभाव पंजाब है, में थोड़ा कांग्रेस, जी हाँ, पंजाब में कांग्रेस फिलहाल विरोध पक्ष में है, और जहाँ पे हमारी हार हुई है, जिस तरह हुई है, उसका मनोमंथन खुद राहुल जी ने आश्वासन दिया है कि करेंगे, और वहाँ के नेता भी करेंगे। वो पंजाब की बात रही, और पंजाब में आम आदमी पार्टी के लोगों ने
जो कोई सिक्योरिटी, लाइव, एंटी करप्शन सब कुछ कर दे, बहुत ही अच्छा रहेगा। उनको अभिनंदन। और राजेश ठाकर जी को बताना चाहूंगा कि सबसे पहले मैंने बोला था कि लोकशाही के अंदर अपने देश में हर एक पार्टी को लड़ने की इजाजत होती है और अभिनंदन होता है, मैंने मना नहीं किया है। लेकिन आज कुछ आम आदमी पार्टी का बोला तो राजेश ठाकर जी को शायद कुछ पसंद नहीं आया। कोई बात नहीं, उनको जो अच्छा लगा वही बोले। आप कांग्रेस को बोलते रहिए, हमें कोई एतराज नहीं है। कांग्रेस की जो स्टाइल है, जिस तरह है, वही स्टाइल से कांग्रेस काम करेगी, क्योंकि आजादी के बाद यहाँ पे टाकनी नहीं बनती थी। जब ये फोन से जी। बात करे वो कांग्रेस की देन है। राजेश ठाकर जी ये ना भूले, वक्त सबका बदलता रहता है। आज ऐसा ना हो कि कांग्रेस 2 सीट पे आ गई और राहुल जी को नरेंद्र मोदी ने भेजा था, ऐसी बात आप भी निष्णात होकर नहीं कर सकते। चलो हमको तो ठीक जहां है, ठीक है, लखा में हमें उस तो राज्य का, ज्ञान ऐसे चाहिए, तो काफी राजेश राज्यों की यहाँ पर बात हो गई, हमें उस हमारे राज्य का जिक्र नहीं करना है जहाँ पर भाजपा और कांग्रेस साथ में है। आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े, इसीलिए आप सभी का शुक्रिया। तो आज का हमारा मुद्दा ये था कि पंजाब में जिस तरीके से भगवंत मान ने शपथ ग्रहण की और उसके बाद एक के बाद एक अहम फैसले लिए, जिसमें वीआईपी की सिक्योरिटी वापस लेने का फैसला हो, या चाहे किसानों के मुआवजे का फैसला हो, या फिर 25,000 नौकरियां देने की बात उन्होंने कही हो, और सबसे अहम बात, क्योंकि बहुत ही जरूरी हो जाता है किसी भी सरकार के लिए कि वो जानकारी पारदर्शिता के साथ दे, और सभी का हक भी बनता है कि वो सदन में चल रही कार्यवाही का सीधा प्रसारण देख सके, ताकि पता चले कि विपक्ष की ओर से कितने सवाल पूछे गए और सामने सत्ता पक्ष ने कितने जवाब दिए। जो काफी, जैसे राजेश जी बता रहे थे, पहले चलन हुआ करता था, अब एक ऐतिहासिक नजर आता है, क्योंकि कई जगह पर, कई राज्यों पर ये सारी चीजें बंद करने का फैसला लिया गया। अब ठीक है, पंजाब में उन्होंने तो ऐलान किया है, तैयारी भी कर रहे हैं कि सीधा प्रसारण दिखाए, नहीं कि वो कोई एक स्लॉट दिखा दे जहां पर सिर्फ और सिर्फ सत्ता पक्षी नजर आए, कहीं लोगों को समझ में ही ना आए कि क्या सवाल था, या फिर किसमें जवाब दिया, या फिर क्या हुआ सदन में। अब देखना यही होगा कि आखिरकार पंजाब में जब एक नया परिवर्तन आया है, तो भगवंत मान की अगर बात करें, जितने फैसले लिए गए हैं, कितने वो फुलफिल कर पाते हैं, किस तरीके से होते हैं, या फिर पंजाब की जनता की बात करें तो पंजाब की जनता को क्या मिलता है, और क्या रंगला पंजाब जो एक स्वप्न दिखाया है आम आदमी पार्टी ने, वो कितनी जल्दी साकार होता है। तो दंगल देश का में अभी बस इतना ही। ज़्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहे के न्यूज़ के साथ। नमस्कार।